Hello friends, what's up? I am Satya Narayan. I'm a 2019 batch IPS and आज बहुत ही अच्छा दिन है 15th August, India's Independence Day. So first of all, I congratulate all of you for the 74th Independence Day, and I wish and I hope that we will strive to achieve higher goals in our lives in the coming year, and as a country, as a nation, we will progress ahead. And जो सबसे मेजर चैलेंज है हमारे सामने, इनफैक्ट सारी दुनिया के सामने, जो कोविड-19 का चैलेंज है, आई थिंक आने वाले टाइम में जल्दी हम इससे जो है वो निजात पालेंगे, या फिर इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन या फिर जो मेडिसिन है वो डेवलप हो जाएगी, सो दैट इट डज नॉट बिकम अ चैलेंज फॉर आवर इकोनॉमी एंड फॉर अस. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज नेशनल फ्लैग और इसकी क्या हिस्ट्री रही है. सो कोई भी कंट्री होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है उसका फ्लैग. तो जो इंडियाज नेशनल फ्लैग है उसका इवोल्यूशन प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही हो गया था. तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या जो है, किस किस तरीके से नेशनल फ्लैग जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में हमको मिला, कब शुरुआत हुई और किस तरीके से जो है वो ये इवॉल्व हुआ. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. First of all, introduction. So, on 22nd July 1947, when members of the Constituent Assembly of India met in the Constitution Hall in Delhi, the first item on the agenda was a motion by Pandit Jawaharlal Nehru adopting a national flag for free India. So, anyway, कोई भी जो कंट्री होती है उसका रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका एक फ्लैग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है व्हेन इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 22 जुलाई 1947, जो सबसे पहला जो पॉइंट था या जो एजेंडा था, दैट वाज अडॉप्टिंग अ नेशनल फ्लैग. और उसके लिए जो है वो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक मोशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमको जो सबसे पहले एक नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना चाहिए. And it was proposed that the national flag of India shall be horizontal tricolor of deep saffron color, white and dark green in equal proportion. So more or less we have the same colors. The white band was to have a wheel in the navy blue, जो फिलहाल मौजूद है हमारे फ्लैग में. उसके पहले जो है वो हम देखेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में कि फ्लैग में जो सेंटर वाला जो पार्ट है वहां पे जो अभी फिलहाल जो चक्र है उसकी जगह जो है वो पहले एक चरखा था, यानी कि जो महात्मा गांधी और उस टाइम पे जो खादी का प्रतीक था जो चरखा. सो दैट चरखा वाज द पार्ट ऑफ दिस फ्लैग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट वाज सजेस्टेड दैट इस चरखे को जो रिप्लेस करके हमें चक्र लगा देना चाहिए. सो दैट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. While the final nuances were subsequently discussed in the meeting, the final design of the Indian national flag, hosted by Prime Minister Nehru on 16th August 1947 at Red Fort, had a history of several decades preceding independence. So what is this history? First, we will look into the entire video. So just last तक थोड़ा video देख लें ताकि. Okay, let's now see the history of the first national flag of India. So this was the first national flag of India, and this was the Indian flag was reportedly designed by Sister Nivedita, जिसको भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है. And we know that she was a disciple of Swami Vivekanand. She was an Irish lady and she was working in India. She was also close to Mahatma Gandhi. She was also working with Mahatma Gandhi. So this flag comprised of 3 strips, as we can see from here: red, yellow and green. तो इसमें ग्रीन सबसे ऊपर है, देन येलो, देन रेड, एंड उसमें जो है वो बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था. बिकॉज जो ये 1905-1906 का जो टाइम है, उस टाइम पर जो है वंदे मातरम मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, जो स्वदेशी मूवमेंट, जब बंगाल विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट, a Swadeshi movement was there in Kolkata and other areas. So this Vande Mataram was the slogan of that movement, and because of that reason only this was there in the flag. So this flag was for the first time hosted in 1906 in Kolkata at the Parsi Bagan Square. So we can now say that कि 1906 में जो सबसे पहले टाइम पे जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो होस्ट किया गया था. और इसको ऐसा माना जाता है कि इट वाज डिजाइन्ड बाय 2 फ्रीडम फाइटर एक्टिविस्ट, सचिंद्र प्रसाद बोस एंड हेमचंद्र कानूगो. ओके, सो remember these two names, Sachindra Prasad Bose and Hemchandra Kanugo. They have designed this flag, and in 1907, next year, Madam Bikaji Kama, she was a freedom fighter, again a woman freedom fighter, again along with her revolutionary, she was a revolutionary freedom fighter in Germany. They hosted this flag. तो उन्होंने जो है वो जर्मनी में इस फ्लैग को फहराया था
वर्ष 1907 में। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन जो इंडिया का जो फ्लैग है वो किसी विदेशी धरती पर फहराया गया था। ओके, सो दिस वाज द ईयर 1907। इन 1917 डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, सो एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक जो है इनका नाम सबसे ज्यादा फेमस है फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस होम रूल लीग मूवमेंट। ओके, सो इन्होंने जो होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था वर्ष 1915 से 1917-18 तक ये लगभग चला था। उसके बाद में तो महात्मा गांधी आ गए थे इंडिया में एंड फ्रीडम मूवमेंट जो है वो उन्होंने कम्प्लीटली एक नए डायरेक्शन में चला गया था। बट this was very important part of the India's freedom struggle. So in the year 1917 they made this they also designed a new flag, और उसका जो ये वाला जो फ्लैग था इसमें 5 alternate red and 4 ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, और उसके अलावा जो है उसमें 7 स्टार्स थे जो सप्तऋषि को डिनोट कर रहे थे, और उसमें जो है वो एक व्हाइट क्रिसेंट एंड स्टार ऑक्यूपाइड वन टॉप कॉर्नर एंड द अदर हेड यूनियंस। ओके, सो ये वाला जो फ्लैग था इसमें लोटस है, क्रिसेंट है यानी कि मून, एंड क्रिसेंट मून एंड सन, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस फ्लैग। और उसके बाद जो है इन्होंने एक नया फ्लैग अपनाया था जिसमें रेड और ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फ्लैग व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन फ्लैग। सो जो हमारा वर्तमान में जो ट्राई कलर है जो इंडियन फ्लैग है उसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। सो द डिजाइन इट वाज of the Indian tricolor, it was largely attributed to Pingali Venkaiah. We have all heard this name. हम सब जानते हैं पिंगली वेंकैया कौन थे। He was a freedom fighter and he first time met Mahatma Gandhi in South Africa during the Anglo-Boer War, and he was posted there as a part of the British Indian Army. So this person, he was in the army and he met Mahatma Gandhi. He was interested in designing flags. So he researched on the design of the national flag, what could be the possible design of the national flag, and in 1916 उसको इतना क्रेज था इनको कि he even published a book with all the possible designs of the Indian national flags. Okay, so at the All India Congress Committee in Bejwada in 1921, so this is a place in India, Bejwada, in 1921, Venkaiah again meet Mahatma Gandhi and he proposed a basic design of the flag consisting of 2 red and green bands to symbolize the 2 major communities, Hindus and the Muslims. Okay, so ही सेड कि एक फ्लैग होगा जिसमें रेड और ग्रीन जो है वो बैंड्स होंगे एंड दे विल सिंबलाइज बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। सो महात्मा गांधी ने जो है ये सजेस्ट किया कि दैट विल नॉट बी बेटर, रादर देन वी पुट अ वाइट बैंड आल्सो टू रिप्रेजेंट पीस एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया। ओके, सो द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एसोसिएटेड विद द religious communities in they are residing in the India. Okay, so they thought that जो रेड है वो हिंदूज को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो व्हाइट है वो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज एंड जो पीस है, शांति का जो प्रतीक है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड महात्मा गांधी का जो वेरी उनके जो हार्ट क्लोज टू हार्ट जो चीज थी दैट वाज अ व्हील, स्पिनिंग व्हील या चरखा जो खादी का जो सूचक था या प्रतीक था। सो दैट वाज आल्सो टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग। दिस वाज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी। So further subsequent times there were several changes, they were continued to be made till a decade later, and in 1931 the Congress committee met in Karachi and they adopted the tricolor as our national flag। जो हम हमारा जो मौजूदा वक्त में जो tricolor है, this was adopted our national flag, and red was replaced with saffron at that point of time, and the order of the colors was also changed, and the flag was to have no religious interpretation। Okay, so religious interpretation यहाँ से जो है वो खत्म हो गया था in the year 1931। Okay, so right now there is no religious interpretation for the colors that are present in the flag। So in the next slides we will see what does the these colors mean। Okay, so the present color या जो independent India जो tricolor था that became the flag of the independent India, and उसमें जो वो 3 कलर हम सब जानते हैं। saffron जो है that symbolizes strength and courage, white जो है वो peace and truth को symbolize करता है, green जो है जो सबसे लास्ट वाला जो है that symbolizes the fertility, growth and auspiciousness of our land। Okay, so this represents, these are the representations of the 3 colors which we all know। अगर नहीं पता है तो फिर भी याद रख लेना। एंड जो अशोक चक्र है बीच में that have 24 spokes, उसमें 24 spokes हैं, and this was replaced by the the spinning wheel was replaced by the Ashok Chakra। So earlier this spinning wheel was there, now this was replaced with the Ashok Chakra, और जो अशोक चक्र है वो this was there in the जो emblem of India है, हमारा भारत का जो अशोक स्तंभ है उसमें भी मौजूद है, and it is intended to show that there is a life in movement and death in stagnation। Okay, so this flag keeps on
moving continuously, so to symbolize that there is life in movement, और अगर रुक जाएगा तो death हो जाएगी. Okay, so this is the specific symbolization. नाउ देर कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती है. तो ये फ्लैग जो है इसके डिजाइन को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं. सो देर वाज वन मेजर कंट्रोवर्सी इन द ईयर in 2013, and the controversy was that one historian Panduranga Reddy, he claimed that the national flag was designed by Hyderabadi born Suraiya Tayyab ji. So Suraiya Tayyab ji ने ये फ्लैग डिजाइन किया, ऐसा उनका कहना था. With the resolution in the Constituent Assembly mentioning no names, जो Constituent Assembly में जो resolution है उसमें किसी का नाम नहीं mention किया गया है कि इसको किसने डिजाइन किया. So there are always there will be arguments and there can be different claims. So while there is no consensus on who recommend the change from चरखा to the अशोक चक्र, ये वाले जो चीज है वो क्लियर नहीं है कि अशोक चक्र जो है वो किसने कहा था नेशनल फ्लैग में शामिल करने को इन द ईयर 1947. In 2018, in an article titled How the Tricolor and the Lion Emblem Really Became to Be, लैला तैयब जी जो एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द क्राफ्ट्स एनजीओ दस्तकार, she wrote that her parents Badruddin Tayyab ji and Suraiya Tayyab ji, they had suggested the change. Okay, so this was claimed in this article. We also looked that in the website of the Flag Foundation of India. So there is a website, Flag Foundation of India. It is a non-profit organization. It was formed by industrialist and Congress politician Naveen Jindal. So इसमें भी जो है वो ये मेंशन किया गया है कि the design of the national flag for independent India submitted by Mrs. Suraiya Badruddin Tayyab ji was finally approved and accepted by the Flag Committee on 17th July 1947. So this is not in the official government documents, this thing is mentioned, but this foundation, which is a non-profit organization, this suggests that the design, the final design, this was proposed by Suraiya Tayyab ji. She was wife of Badruddin Tayyab ji. Okay, so she was an artist of repute, and her husband Badruddin Tayyab ji was a deputy secretary in the Secretariat of the Constituent Assembly. Okay, Venkaiah, who passed away in 1963. Okay, so this is the controversy कि सुरैया तैयब जी ने बताया था या फिर ये वेंकैया पिंगली का बताया हुआ है महात्मा गांधी ने. So there is no clarification and हम ज़्यादा इस पे जो वो नहीं बोल सकते. But in the year 1963, Pingali Venkaiah, he was posthumously honored with the postage stamp in 2009 for his contributions towards the freedom struggle. और 2014 में जो है उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रपोज किया गया था, although he could not get the भारत रत्न, but we all remember that it was पिंगली वेंकैया जो मेजर जिनका contribution था हमारा नेशनल फ्लैग को डिजाइन करने में. So I think you have understood the controversy behind it. You have also understood when was the first national flag was hoisted. That was in the Kolkata. And foreign land जो है उसमें सबसे पहले जर्मनी में होस्ट किया गया था मैडम बिकाजी कामा द्वारा. So these are the facts revolving the national flag of India. It's a symbol of pride for us. और जब हम तिरंगे को देखते हैं तो एक अंदर से अलग ही एक फीलिंग आती है, नेशनलिटी की, देशभक्ति की, पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है, और वो हर भारतीय में होनी भी चाहिए. So I hope that you have liked this video. This was informative for you. And I also request you to hit the like button. Subscribe भी कर दीजिए चैनल को. And also share it with your other friends जिनको भी इंटरेस्ट हो इस तरीके की चीज़ें जानने में या जो भी थोड़ा भी जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं. सो दे कैन वॉच दिस स्मॉल 10 to 15 minutes वीडियो और जो अपना नॉलेज है वो बढ़ा सकते हैं. सो बिकॉज इन द प्रेजेंट टाइम्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज द ओनली पावर. ओके, सो आई होप दैट you people will keep on watching my videos. Thank you. Happy Independence Day. Have a nice day.